नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार के शिक्षा विभाग पे अक्सर सवाल क्यों खड़े होते हैं? क्यों उनका आदेश जब भी आता है तो वो आदेश संदेह के दायरे में होता है? क्यों उस पर इतने प्रश्न लगते हैं? जब भी शिक्षा विभाग कोई आदेश देता है और जितने भी शिक्षाविद हैं वो इस पे तमाम तरह की टिप्पणियां करते हैं कि आखिर इस आदेश की क्या जरूरत थी। रोज नित्य नए आदेश निकलते हैं, कभी शिक्षकों के लिए, कभी स्कूलों के लिए, कभी स्कूलों के टाइमिंग के लिए, कभी शिक्षकों के टाइमिंग को लेकर, कभी आना, कभी जाना, कभी मिड डे मील, तमाम ऐसी चीजें हैं। कभी मिड डे मील स्कूल के नियंत्रण में होता है, कभी मिड डे मील को आउटसोर्स कर दिया जाता है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो रोज रोज कम से कम 3 से 4 ऐसे बड़े आदेश निकलते हैं जो शिक्षा विभाग के होते हैं, जिस पर चर्चा होती है और जिस पर सवाल खड़े होते हैं। तो सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या शिक्षा विभाग के नियंत्रण में शिक्षक नहीं है, विद्यालय नहीं है, स्कूल नहीं है और छात्र भी नहीं है? क्या नियंत्रण करना और निरीक्षण करना अब शिक्षा विभाग के बूते से बाहर हो रहा है? देखिए, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमने कई शिक्षाविदों से बात की और तमाम शिक्षाविदों का कहना है कि इतने नए नए आदेश निकालने की क्या जरूरत है, क्योंकि अभी हालिया एक आदेश निकला। उस हालिया आदेश में एक नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। देखिए, अभी शिक्षकों के अटेंडेंस को लेकर रोज कोई ना कोई विवाद होता है और अभी सरकार का यह आदेश भी है और लगातार इस पर जांच हो रही है कि कई शिक्षक जो है वो जो सेल्फी द्वारा जो ऑनलाइन अटेंडेंस बनाते हैं उसमें गड़बड़ी करते हैं और उस पर जांच चल रही है। यानी तमाम जितने शिक्षक हैं उनके अटेंडेंस पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सरकार ने छात्रों के अटेंडेंस को लेकर भी आदेश निकाल दिया है। शिक्षकों का अटेंडेंस तो बायोमेट्रिक हो रहा था और सेल्फी के द्वारा हो रहा था। अब जितने भी बच्चे हैं उनका भी अटेंडेंस बनेगा और वो भी एक बार नहीं, 3 बार। स्कूल आएंगे तब, मध्याह्न भोजन करेंगे तब, और उसके बाद जब स्कूल से छुट्टी होने लगेगी तब। और तीनों अटेंडेंस को शिक्षा विभाग को भेजना है और शिक्षा विभाग समीक्षा करेगा। देखिए, इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि फर्जी नामांकन होता है, फर्जी मिड डे मील को लेकर भी कई बार सवाल खड़े होते हैं। देखिए, इसे लेकर बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए हैं, बहुत सारा विवाद भी हुआ है। अब सरकार ने फैसला किया है, अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पटना के स्कूलों का चयन हुआ है, 5 स्कूल का चयन हुआ है, जहां पे स्कूलों में टैब दिए जाएंगे और वहां पे दिन में 3 बार, यानी स्कूल टाइमिंग में 3 बार बच्चों का अटेंडेंस बनेगा और उन अटेंडेंस के माध्यम से शिक्षा विभाग को पता चलेगा कि आज कितने बच्चे स्कूल आए, कितने बच्चों ने मिड डे मील खाया। लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, शिक्षकों का जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है वो तो अभी सरकार से मेंटेन नहीं हो रहा और इतने सारे बच्चे, देखिए 70,000 स्कूलों में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनकी संख्या माने तो करोड़ से ऊपर ही होगी, 1.5-2 करोड़ के आसपास होगी। 1.5-2 करोड़ बच्चों का डेटा कहां पर देखेगा शिक्षा विभाग? कैसे नियंत्रण करेगा उसे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी को लेकर तमाम जितने भी शिक्षाविद हैं और शिक्षक नेता हैं इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्या है। शिक्षा विभाग से अपने अधिकारी नहीं संभाल रहे, वो शिक्षक नहीं संभाल रहे। अब बच्चों के अटेंडेंस को लेकर वो भी एक बार नहीं, 3 बार अटेंडेंस बनेगा और 3 बार अटेंडेंस को चेक करेगा शिक्षा विभाग। पॉसिबल है? क्या सॉफ्टवेयर इतना दमदार है? क्या शिक्षा विभाग में किसी के पास इतना समय है जो डेली 3 बार अटेंडेंस चेक करेगा? ये तमाम ऐसी चीजें हैं और इसे लेकर जितने भी शिक्षक नेता हैं या फिर शिक्षाविद हैं वो एसीएस एस सिद्धार्थ के आदेश को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं शिक्षाविद, क्या कह रहे हैं शिक्षक नेता, सुनिए। सरकार के एसीएस एस सिद्धार्थ साहब ने बिहार में छात्रों की उपस्थिति बनाने के लिए ऐप का इस्तेमाल और बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात कही और दिन में 3 बार छात्रों की उपस्थिति बनाई जाएगी। ये एक सराहनीय कदम है, इसको हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि सरकार को जैसी जानकारी मिल रही है कि बिहार में एमडीएम में बच्चों की फर्जी अटेंडेंस बनाने की सूचनाएं बार बार शिकायतें विभाग को दी जाती है। इसको दूर करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है, तो ये सराहनीय कदम है। लेकिन संदेह उत्पन्न करता है कि जिस तरह शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन बनवाने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है उसको भी 100% जमीन पे लागू करने का में सफल बिहार सरकार का सॉफ्टवेयर नहीं हो पा रहा है। इस शिक्षा को फेल्यूर है, जिसका खामियाजा बिहार के शिक्षकों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित होकर के झेलना पड़ रहा है। अधिकारियों के द्वारा उनका शोषण किया जाता है। शिक्षा विभाग के
जो शिक्षक हैं वो विद्यालय ससमय पहुंच भी जाते हैं, तो सॉफ्टवेयर में तकनीकी खामी होने के चलते उनकी उपस्थिति बनाने में विलम्ब होता है। तो हम कैसे विश्वास कर लें कि इनका सॉफ्टवेयर इतना उन्नत होगा, इतना आगे होगा कि बच्चों की उपस्थिति 3 बार बन जाए। एक बार सुबह स्कूल आते समय, दूसरा भोजन के समय और तीसरा विद्यालय में छुट्टी के समय। तो कहीं न कहीं ये संदेह के दायरे में है, लेकिन हम सब की और हमारे संगठन की इच्छा है कि इसको अमली जामा सरकार पहनाए। इसमें हम लोग पूरी तरह सहयोग प्रदान करेंगे। शिक्षा विभाग अपने विद्यालयों का नियंत्रण नहीं कर पा रही है, निरीक्षण नहीं कर पा रही है। उन्हें शिक्षकों के संबंध में भी जो जानकारी मिल रही थी, अब उसमें भी डाउट आ गया है। कई ऐसे उपस्थिति दर्ज कराई गई है जो संदेह के घेरे में आ गई है। अब बच्चों पर भी नियंत्रण के लिए प्रणाली बनाई जा रही है। यह दर्शा रहा है कि विद्यालय शिक्षा विभाग के न नियंत्रण में है और न शिक्षा विभाग उसका निरीक्षण करने की स्थिति में है। इसलिए ये लोग डिजिटल माध्यम से विद्यालयों पर दबाव बना करके जानकारी हासिल करना चाहते हैं। यह प्रक्रिया निश्चित रूप से कोई सफल हो जाएगी या इससे कोई बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ, अगर शिक्षा विभाग के लोग शिक्षाविदों को बैठाएं, उनसे राय लें, पूछें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हो सकता है कोई रास्ता निकल जाए। मेरा विचार है कि शिक्षा विभाग को पहले अपने विद्यालयों का फोटोग्राफी करना चाहिए कि उनका विद्यालय कहाँ है, पेड़ के नीचे है, मस्जिद में चल रहा है, मंदिर के बरामदे पर चल रहा है, एक ही स्कूल में 4-4 विद्यालय चल रहा है, क्या स्थिति है, पहले इसकी तो जानकारी ले लें। अभी विद्यालय ही नियंत्रण में जब विद्यालय नियंत्रण में आ जाएगा तो स्वाभाविक है शिक्षक और छात्र दोनों नियंत्रण में आ जाएंगे। ये उल्टा प्रोसेस जो चल रहा है वह कहीं ना कहीं से कोई खुराफाती है। अब तो विभाग के लोग कहते हैं कि शिक्षा विभाग के बड़े से बड़े अधिकारी हैं, उनको तो अपने बड़ा बाबू पर नियंत्रण नहीं है, विभाग का काम नहीं ठीक से हो रहा है। तो आपने सुना, सरकार के सिस्टम, शिक्षा विभाग के सिस्टम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों का जवाब शिक्षा विभाग को देना पड़ेगा। आदेश तो निकल जाते हैं लेकिन उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती, और यही कारण है कि यह भी कहा जाता है कि एसीएस एस सिद्धार्थ या फिर शिक्षा विभाग आदेश तो निकालता है और फिर उसी में उलझकर रह जाता है। तो क्या इस उलझन से निपटने का और इस उलझन से बाहर आने का शिक्षा विभाग के पास कोई मैकेनिज्म है? अगर है तो वो भी बताएं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।